मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक न्यू ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। तो बस मैं सुबह सुबह नहा धो करके आई हूँ और अपने बालों को सुखा रही हूँ, क्योंकि बाल सूख जाते हैं तो इनको बांध लेना होता है। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, तो जितना जल्दी सूख जाएंगे उतना ही जल्दी मैं इनको बांध लूँगी। और फ़िलहाल अभी कुछ देर के लिए मुझे इनको एज़ इट इज़ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलो अभी लग जाते हैं अपने कामों में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सो गुड मॉर्निंग। एंड मैं अभी जस्ट नहा करके आ रही हूँ। तो बस मैंने आज हेयर वॉश किया हुआ था, तो सोचा चलो बालों को खुला ही छोड़ देते, थोड़ी देर तक सूख जाएंगे। वैसे अभी छोटे छोटे बाल हो रखे ना, तो बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा दिक्कत तो हमेशा बड़े बालों में होती है। जब बाल बड़े होते हैं ना, तब उनको सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली ठंड के समय में। और वैसे इस समय ठंड बहुत कम ही रह गई है। और अब मैं इसके बाद जाऊंगी, पूजा करूंगी और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी किचन में जा करके। और फिर खाना भी बनाना है, लंच भी बनाना है, सब कुछ करना है। मॉर्निंग में ये ऑफिस गए तो इनके लिए नाश्ता बनाया था, तो इनका टिफिन भी रेडी किया और इनको नाश्ता भी बना करके दिया। तो फिर किचन विचन क्लीन करने के बाद, फिर नहाने के बाद फिर ये सारे काम किए। और मैं इतना स्पीड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ और सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं ना, कि अपने आप स्पीड ना तेज हो जाती है, बात करने में भी, हाथ चलाने में भी। तो भी हाथ ना एकदम तेजी से चलने वाला है। तो चलो फिर अभी हमने कहा थोड़ा सा आप लोगों से मॉर्निंग विश कर देते, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। होती हूँ अपने किचन में और अपने कामों में लग जाती हूँ। और थोड़ा बड़ा काम मैंने पहले ही कर लिया था, किचन क्लीन वगैरह इनके ऑफिस जाने के बाद ये सारे काम कर लिए थे। और अब बस खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है। तो पहले कुछ ऐसा सोचूंगी कि जिसमें 2 in 1 वाला काम हो जाए, नाश्ता भी बन जाए, खाना भी बन जाए। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ नाश्ते में आलू की, और मैं कढ़ी बना लेती हूँ। ये 2 चीजें मैंने सोच रखी हैं किचन में। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ी। तो पकौड़ी मैं आज आलू की बनाने वाली हूँ, जिसके लिए आलू को मैंने पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। और बेसन में मैंने नमक है, हल्दी है थोड़ा सा, और लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा सा, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, इतना ही डाला हुआ है। और बेसन में लपेट के मैं बस इस तरीके से पकौड़ियों को छान लूँगी। और बेसन मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही घोल लिया है, क्योंकि उसकी कढ़ी भी बन जाएगी। तो इस तरीके से इन पकौड़ियों का हमारा नाश्ता हो जाएगा। और इसको मैं टमाटर की चटनी के साथ, या फिर आम की जो खटाई होती है उसकी भी चटनी बहुत टेस्टी बनती है, उसके साथ आराम से खा सकते हैं। और अगर कोई भी चटनी नहीं खानी है तो इसको आप गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ खा सकते हो। तो फिलहाल अभी हम कॉफ़ी और चटनी का मज़ा लेने वाले हैं। और चलो फिर खा पी लेते हैं, और उसके बाद मैं अपने किचन के कामों में लग जाती हूँ। लंच भी मुझे रेडी करना है। तो लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ पकौड़े वाली कढ़ी। तो प्याज नहीं डालूंगी। वैसे तो पकौड़े वाली कढ़ी जब हम बनाते हैं तो प्याज के पहले पकौड़े बना लेते हैं, फिर एकदम ढाबा स्टाइल में वो कढ़ी बनाई जाती है। लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कढ़ी बनाऊंगी। बस सिंपल वाले ही बेसन की पकौड़ियाँ छोटी छोटी निकालूंगी। और उसके बाद मैंने कढ़ी के लिए छौंक के लिए उसमें मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है। उसमें कट करके हरी मिर्च, करी पत्ता लीव्स, सरसों के कुछ दाने और जीरा और थोड़ी सी मेथी, और मेथी के साथ मैंने थोड़ा सा हींग भी लिया हुआ है, जो कि कढ़ी का मेन इंग्रेडिएंट है। और दही को मैंने ब्लेंड कर लिया था, और इस तरीके से बेसन के साथ अच्छे से घोल लूँगी। तो जब मसाले पक जाएंगे, ये देख सकते हो मसाले पक चुके हैं, तो अब मैं इसको डाल दूँगी इसमें। और कॉन्टिन्यूअस चलाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि बेसन को और दही को एक साथ मिक्स करने से कढ़ी फट जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको कॉन्टिन्यूअस चलाना होता है, और इस तरीके से आप कढ़ी बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद इधर साइड में चावल भी कुकर में चढ़ा दे रही हूँ, तो साथ में साथ चावल भी बन जाएगा और रोटी बन जाएगी। और सुबह मॉर्निंग में इनके लिए मैंने लंच बनाया था, टिफ़िन बॉक्स रेडी किया था। तो मैंने सब्ज़ी आलू बैंगन की बनाई हुई थी, तो सब्ज़ी ऑलरेडी रखी हुई है। तो सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी है, बस कढ़ी चावल और रोटी ही बनाना है। तो इधर साइड देख सकते हो मैं इसको बार बार ऐसे चलाती जा रही हूँ, तो कढ़ी हमारी फटेगी नहीं और बढ़िया सी उबाल इसमें आ जाएगी। और जब कढ़ी अच्छे से बॉयल हो जाएगी तो थोड़ी देर के बाद मैं इसमें पकौड़ियाँ भी डाल दूँगी। और पकौड़ी डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है कढ़ी को, 2 या ढाई मिनट और पकाना है। तो 2-2.5 मिनट पकने के बाद गैस है जो हमें ऑफ़ कर देनी है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से बॉयल हो रही है।
ही अपना नाश्ता लेकर के आ गई थी, तो बैठ करके यहाँ पे नाश्ता भी कर ले रही हूँ। और अभी थोड़ी सी धूप हल्की ही है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, तो थोड़ी देर धूप में भी बैठ लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह की धूप ही आजकल अच्छी लगती है। फिर दोपहर में तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि बिल्कुल भी बैठने का मन नहीं करता है। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ, मैंने कपड़े कुछ भिगोए हुए थे अक्षय तृतीया के, तो बस उन्हीं को वॉश कर रही हूँ और वॉश करके तो डाल दूँगी। और धूप इतनी तेज़ लग रही है आंगन में, और टाइम हो रहा होगा 11:30 का, तो 11:30 बज रहे होंगे और धूप सच में बताऊँ बहुत तेज़ हो गई है। तो कपड़े धुल चुकी हूँ और अब मैं आद्या को नहला देती हूँ, नहला करके इसको भी रेडी कर देती हूँ, तैयार कर देती हूँ, अक्षत को भी रेडी कर देती हूँ। और उसके बाद इन लोगों को लंच वगैरह करा के फिर थोड़ी देर अक्षत को मैं पढ़ाऊँगी। और अभी आ गए हैं पार्सल वाले भैया, क्योंकि पापा ने और इन्होंने शायद कुछ ऑर्डर किया हुआ था, तो पार्सल वाले भैया आ गए हैं। तो बस मैं पार्सल रिसीव कर लेती हूँ और इनको दे देती हूँ पैसे। आजकल ऑनलाइन सामान बढ़िया रहता है, सब कुछ घर बैठे ऑर्डर कर दो, घर में आराम से रिसीव कर लो, पैसे दे दो, मार्केट जाने का सारा ताम ही खत्म है। और इसलिए अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनको साथ में लेकर सब कुछ करना। और उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ, यहाँ पर सारे जो कपड़े मैंने धुले हुए थे तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। और अब ना टेंशन खत्म हो गई, पूरी सर्दियों में ही टेंशन रहती थी कपड़े सूखेंगे कि नहीं, 3 से 4 बार कपड़े जा करके पलटने पड़ते थे। लेकिन अब धूप ना तेज वाली होने लगी है, तो कपड़े आराम से सूख जाते हैं शाम तक में। तो अभी तो स्वेटर वगैरह हमने धुल करके नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि ठंड अभी सुबह शाम वाली है। लेकिन हमें नहीं लगता अब 10-15 दिनों के अंदर ठंड ऑलमोस्ट बिल्कुल चली जाएगी। तो 10-15 दिन के अंदर ये कपड़े वापस से बैग में, अलमीरा में। अभी मैं आई हुई थी ऊपर ये कपड़े डालने के लिए, और बाल मेरे अब सूख चुके हैं, तो इनको बांध लेती हूँ। और धूप इतनी तेज है कि अब ना 2 मिनट भी नहीं धूप में खड़ा रहा जाता। तो बस कपड़े मैं डाल ही रही थी और मुझे इतनी तेज धूप लग रही थी, जैसा लग रहा था बस तुरंत नीचे चली जाऊं। और अक्षय तृतीया को नहला दिया, इनके कपड़े भी वॉश कर दिए, खाना मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, बस रोटियां ही सेकनी हैं। तो प्रीवियस वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया था, जिसमें मैंने अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ जो जी थी, जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी गॉल ब्लैडर में स्टोन वाली, वो मैंने शेयर किया हुआ था। तो उससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हुई थी। तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि ये सब आप व्यूज़ के लिए करते हो, ऐसे टाइटल लिखते हो कि जैसे लगता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंड ये सारी चीज़ें आप व्यूज़ के लिए नहीं था, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट मेरा कंसर्न था कि एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, मैं उसको शेयर कर दूं। शायद किसी को ये प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से बचा पाए अपने आप। मैं जा रही हूँ रोटियां सेकने, क्योंकि मुझे अक्षय तृतीया को खाना खिलाना है, इनका टाइम हो गया है। और उसके बाद अक्षय की ऑनलाइन क्लास भी चलनी है, जो इसकी लास्ट क्लास होती है वो 12:30 तक होती है। तो इनको खाना खिला दूँगी, तो फिर मैं इसको पढ़ने के लिए बैठा दूँगी, थोड़ी देर ये पढ़ेगा बैठ करके। अभी मैं इनको लंच करा देती हूँ। दोनों को खाना खिलाना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये दोनों ने इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, शायद ही किसी के बच्चे करते होंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग। तो बस इनको खाना पीना खिला लूँ तो मेरे घर। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैं छत पे आई हुई थी, और दोपहर में लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी, तो कोई वीडियो बीच में शूट ही नहीं किया। और फिर उसके बाद अभी जा कर के आद्या भी सो रही है, और मैं सोच रही थी कि सो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैं अभी आई हुई हूँ छत पे, क्योंकि सारे कपड़े ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। तो बस मैं इन सारे कपड़ों को उठाने हुए आई हुई थी। और दोपहर में लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना, मतलब सोना तो नहीं हो पाता, बस थोड़ी देर लेट के आराम कर लेना होता है। तो बस दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी, फिर वीडियो वगैरह का काम किया, और उसके बाद अब जा कर के मैं आई हूँ ऊपर। तो ये कपड़े उठा के रख देते हैं, और उसके बाद किचन में मुझे नीचे जाना है। तो मम्मी कुछ सामान लेकर के आई थी, ग्रॉसरी का सामान है सारा, उसको भी सबको मतलब अभी वो ऐसे का वैसे ही रखा हुआ है पैक, तो अभी उसको भी मुझे सही जगह पर रखना है। तो चलो फिर पहले यहाँ से कपड़े हटा लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये है मैगी, और ये है पेस्ट, तो यही सारा सामान है। इसको सबको निकाल करके ना इसकी जगह पर ही रख देते हैं, मतलब जो जहाँ पे रखा जाता है वो रख देते हैं। ऑलमोस्ट इसमें सारी चीज़ें ज़्यादातर किचन की ही हैं। और ये है एवरेस्ट का गरम मसाला, और ये है टॉफ़ी,
तो आद्या तो देखेगी ना तो एक ही बार में मांगेगी मुझे सारी की सारी अभी खिला दो, बट उसको दिखाना नहीं है, मैं भी इसे डिब्बे में भर करके रख दूंगी और डेली एक या दो उसको दे दिया करूंगी। तो जैसे पैकेट में टॉफी है और ये है नहाने वाला साबुन। दिखाते हैं आपको, ये सारा सामान आया हुआ है और अब मैं इसको सबको जो है भर करके डिब्बों में रख देती हूँ। तो काफ़ी कुछ सामान आज आ गया है, ऑलमोस्ट 1 मंथ का तो नहीं है, अभी और सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो ये गरम मसाला है और ये जो है ब्रश हैं, तो इकट्ठे ही पापा ऐसे ले आते हैं, जब कैंटीन जाते हैं तो ऐसे सारी चीज़ें ले आते हैं। ये अक्षत का कॉम्प्लान है तो, और ये फॉयल है और ये भी कॉर्नफ्लेक्स है और ये अक्षत आद्या का फेवरेट जैम है जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ब्रेड है और पराठे हैं, इनके साथ में लगा करके दे देती हूँ तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और आराम से खा लेते हैं। तो और ये है पापड़ और ये कोलगेट का पेस्ट है एंड ये नमकीन वगैरह है। तो यही सारी चीज़ें आज पापा लेकर के आए हुए हैं। तो चलो अभी फटाफट से इनको रख देते हैं इनकी जगह पर, क्योंकि सामान पूरा फैला रहता ना तो एक काम रुका रहता है। तो इसको करने के बाद ही फिर मैं आराम से थोड़ा सा फ्री होकर के बैठूँगी। तो चलो अभी ये सारे काम हो गए हैं और मैं सोच रही हूँ मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है फिर। तो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर, बाय।